महाराज जी, श्री आचार्य, इष्ट देव और गुरुदेव तत्वता एक ही हैं, तो भी शरणागत को सबसे अधिक अपनापन किनसे और चिंतन अत्याधिक किसका करना चाहिए? गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। गुरु प्रसन्न सावन कुला। गुरु प्रसन्न हो गए, इष्ट देव पीछे पीछे डोलेंगे। नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, आप ले गोविंद दियो। बस। हरि रूठे गुरु शरण है, और गुरु रूठे हरि नाय। अगर गुरु नाराज हो गए तो हरि नहीं लेंगे, शरणागत नहीं लेंगे। हरि नाराज हो जाए तो गुरु संभाल लेंगे। कबीरदास जी का है, गुरु रूठे हरि नाय, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाय। तो इसलिए अगर हम क्रम से देखें तो किसकी आराधना करें, किसमें आसक्ति करें, तो गुरु वाक्य में, गुरु चरण में, गुरु ध्यान में, गुरु आदेश में हमारा जीवन समर्पित तो इष्टमय अपने आप हो जाएगा। क्योंकि गुरु आचार्य वाली ही बात सब बताते हैं, और आचार्य इष्ट की अधीनता वाली बात बताते हैं। तो हमें आचार्य और इष्ट तक पहुंचाने वाले गुरुदेव ही तो ये। तो हम प्रथम गुरुदेव से ही, तो प्रथम सेवहु गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करें जे बान। यह अधर्म यह सब हानि, कानि नरस कन में रहाय, गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जय। जब गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल, यह नौ लक्षण भक्ति के, तब हरिवंश, तब वो रसरीति, तब वो प्रेम जागृत होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासन तन कर फल रहो, सख्य समर्पण भक्ति लहाय। ये जितना भगवान में अपने चित्त को समर्पित करने की तैयारी गुरु कृपा से करते जाओगे, उतना ही देखते जाओगे कि गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, सर्वत्र हरि। फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा, वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। नहीं, गुरु गोविंद न भेद कराए, गुरु और गोविंद में भेद नहीं। स्नेहा जी, मध्य प्रदेश से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, क्या फिल्मी गाने सुनकर गुरुदेव श्री जी का चिंतन बने तो सुन सकते हैं? प्रारंभिक के लिए तो अनुमति है, क्योंकि किसी भी तरह प्रभु से जुड़े। जैसे पहले हम इसके बहुत कड़ुआहट होती थी कि फिल्मी गाने पे राधा नाम भी नहीं चलाना। फिर बाद में देखा कि जैसे नए नए युवक हैं तो ध्वनि में उनका राधा नाम में ज्यादा, तो हमने कहा चलो, तो श्रृंगार के समय फिर कोई न कोई फिल्मी ध्वनि पर राधा नाम होता है। तो उसमें क्या संगीत और लुभायमान चित्त होने के लिए कि चलो तो राधा राधा तो गुनगुनाएंगे, उसी में राधा राधा गुनगुनाएंगे, तो इसलिए राजी हो गए। बकाया अंदर अगर हमारे फिल्मी गाना चल रहा है तो उसमें रजोगुण है, संसारिकता है, वो हमारे भगवान के मार्ग में बाधक है। उसकी ध्वनि पर राधा नाम चल के सुखी हो रहे हो तो एन केन प्रकारेण शास्त्र सम्मत, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। अब जैसे हम ऐसे गा रहे हैं राधा 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 राधा, अब ये एक अलग बात हो गई। और कोई फिल्मी ध्वनि ले ली जो हमको गाना ज्यादा पसंद, उसमें ज्यादा मन लगेगा, नए साधक का ज्यादा मन लगेगा। संसारिक आदमी है ना, अब वो गुनगुना रहा है फिल्मी ध्वनि में तो उसको गाना पसंद है, और उसी गाने में वो राधा नाम गा रहा है तो बहुत देर तक अंदर चलता रहेगा, वो गुनगुनाता रहेगा। ऐसा मतलब देखा गया है कि अपनी पसंद का जो कुछ हो और उसमें फिर नाम जुड़ जाए तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा ध्वनि अंदर ज्यादा देर तक चलेगा नाम। नहीं तो जब मंत्र और नाम में रुचि हो जाती है फिर ये सब हाँ, प्रारंभिक तो मानते हैं कि प्रारंभ में जैसे नौजवान लोग हैं अपना गाड़ी में लगा दिया वैसे गुनगुना रहे हैं राधा नाम उन्हीं ध्वनि पर, अच्छा है। तो किसी भी प्रकार से भगवान का नाम कान में जा रहा है ना, मन में राधा राधा आ रहा है ना, वो मंगल में बकाया।
ये प्रथम स्टेज के लिए स्वीकृति है, आगे के लिए फिर इसका भी निषेध है, क्योंकि रजोगुणात्मक वृत्तियां ने सीधे रोना तभी आएगा जब चित्त वृत्ति एकदम प्रभु में लगेगी। प्रारंभिक स्टेज के लिए अच्छा है। जैसे प्रारंभ में कोई पूछता है हमारा ऐसे भजन में मन नहीं लगता तो हम सत्संग चला लें टीवी में, हाँ चला लीजिए, बढ़िया, प्रारंभिक स्टेज। लेकिन आगे चल करके आपको मंत्र में ही डूबना है। मंत्र तो मंत्र ही चल रहा है, फिर ये नहीं कि सत्संग हो सब। सत्संग तो सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और मंत्र तो फिर मंत्र जप में लगे। प्रारंभिक में कुछ छूट दी जाती है जिससे जीव का मन भगवान की तरफ आ जाए। जी अक्षय मीना जी धौलपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अंत केवल मृत्यु है, तो मृत्यु का अनंत कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अंत मृत्यु है, अंत में मतलब अंत मृत्यु है, किसका अंत होता है बच्चे? सुना था हमारा जैसे नहीं सुनने नहीं, हम तुमसे पूछ रहे हैं किसका अंत? हमारा शारीरिक जीवन है, अभी आए शारीरिक जीवन में मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद हमारे कर्म ही देखे जाएंगे। हाँ तो शरीर छूटते रहेंगे, कपड़ा बदलना कोई बड़ी बात होती है क्या? ये कपड़ा बदलना है, मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही न बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का, और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो, अभी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। मृत्यु का भय सबको है, कोई दिमाग ऐसा नहीं जिसमें उसका भय ना हो। और भगवान का भजन ही मृत्यु से भयभीत हुए प्राणी को निर्भय करता है। जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नहीं। और कुछ मरना नहीं होता, पंचभूत में मिल जाते हैं। अविनाशी जीव कर्म जाल लेकर के निकल जाता है, कुछ मरा नहीं। क्या मरा? ना जीवात्मा मरा, ना शरीर मरा। शरीर पंचभूतों से बना था, अपने अपने आग में जला दिया गया। वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, अपने तत्व उसमें मिल गए, और जीवात्मा कर्म को लेकर नए शरीर में चला गया। मरना तो एक केवल भ्रम शब्द है। क्यों? मृत्यु किसकी होती है? किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का अगर कहो तो परिवर्तन है केवल। शरीर के पंचभूत अपने परिवर्तन में चले गए और जीवात्मा कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में चला गया, इसे आप मृत्यु कह सकते हो। भाई यही मृत्यु है। वो क्या मृत्यु है हमें बता? कुछ मरता हो तो बता। छूटता है, परिवर्तन होता है। तो नाम जप करो बच्चा। मृत्यु को जानने के लिए परमात्मा में स्थित होना पड़ेगा। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं। खूब नाम जप करो, नाम जप। हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। और भजन है तो जितनी जानकारी है उतना कदम सॉलिड पड़ेगा कि नहीं यार प्राण छोड़ सकते हैं, बहुत बार गलती की, अब नहीं करूंगा। जिद्द आ जाएगी आपके, भजन बल जागृत हो जाएगा। तो भजन करो, सबका सार है। अच्छा, इसमें कोई माला लेने के लिए हम नहीं कहते। अगर तुम्हारा जप संख्या के लिए तो काउंटर एक अंगुली में फंसा लो, राधा 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 लाखों जप लो। और हम कह रहे हैं ऐसे नहीं तो अंदर चल, राधा राधा राधा। भगवान से कह दो तुम लिखा पढ़ी करो, हम तो अर्जा जपेंगे, आपके गिन लो कितने जप के लिए। हर समय हमें जपना है तो हम क्या गिने? आप देखो, राधा 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 राधा। ठीक है बच्चा? पूनम जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मैंने मन ही मन आपको गुरु माना है। महाराज जी जब श्री जी से प्रार्थना की तो गुरु रूप में मार्गदर्शन आपसे मिला, तो आप हृदय में प्रकट हुए और मेरे मन पर हमेशा गुरु का शासन रहता है। मैं गुरु आज्ञा अनुसार भक्ति मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करती हूँ। अपितु प्रेम उपासना में कभी कभी महाराज जी जो नियम होते हैं पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाते। जैसे कि अगर नियम है कि राधा सुधा निधि और सेवकानी पाठ किया जाए, परंतु मन में ऐसा भाव आ रहा है कि 84 जी ठाकुर जी को सुनानी है, तो मैं उन्हें सुना दूं तो क्या? बढ़िया, एक ही बात है। बात यहाँ समझनी, नाम वाणी में लगना है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश है नाम। सुधा निधि, 42 लीला, 84 जी, भागवत जी, गीता जी, हमें भगवान से जुड़े रहना है। अभी हमारा मन हो रहा है कि हम 84 जी सुना, तो हम 84 जी सुना रहे। हमारा मन कह रहा हम पेपर पढ़े, तो नहीं पढ़ेंगे। गलत नहीं जाएंगे, लेकिन सही में अगर मन मांग रहा है तो हम उसको देंगे। अब मन कह रहा है कि गुलाब जामुन पाएंगे, हाँ बढ़िया बात है, हम तुम व्यवस्था करते हैं, भोग लगाते हैं श्री जी का और पावा देते हैं। भाई उसको काम लेना है, मन से काम लेना है, तो हर समय लड़ाई ही नहीं, थोड़ा मिठाई भी चाहिए उसको, थोड़ी मित्रता भी चाहिए।
मन को हर, जैसे जंगली घोड़े को वश में करना कठिन है ना, ऐसे मन को वश में करना चतुराई चाहिए। कभी हाथ फेरने से काम चल जाए, कभी खवाने पियाने से काम चल जाओ, कभी थप्पड़ियाने से भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, भगवत मार्ग का पथिक हूं। 1000 बार वो कहे तो भी नहीं मानना। जो बात माननी वो मान। देखो मन कितना कृपालु है, सत्संग सुनावा रहा है, अगर वो ना लगे तो तुम वहीं से लौट जाओगे, यार कौन चक्कर में पड़े। वो साथ दे रहा है तो भजन हो रहा है, वो साथ नहीं दे तो बिल्कुल भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको उसको प्यार से लेना है। सही बात जो कह रहा है हमें सपोर्ट करना है, गलत बात कह रहा है हमें उसकी बात नहीं सुननी। जैसे पागल आदमी की बात नहीं माननी जाती, ऐसे ही पागल है मन जब गलत सलाह दे रहा हो। जब सही सलाह दे रहा हो तो जांच करो और उसको पूर्ण कर दो। और भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल सत्य समझ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, इतने पे हरिना मिले तुलसीदास जबान। झूठ मत बोलो, गंदे आचरण मत करो, पराई बहन बेटी या पराई पुरुषों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, और भगवान के अधीन होकर नाम जप करो, भगवान ने मिल जाए तो कहना। गोस्वामी जी कह रहे, बड़ी सरल शब्दों में पूरी भगवत प्राप्ति की बात बता दी। सत्य वचन और भगवान की अधीनता और परतीय मात समान। अगर पुरुष शरीर है तो, और अगर स्त्री शरीर है तो पर पुरुष की तरफ काम दृष्टि से नहीं। अगर गृहस्थी में जाओ तो अपना पतिव्रत और पातिव्रत जो एक धर्म बकाया, इसके अलावा पवित्र, आज इसका कोई महत्व नहीं रह गया। लोग इतने गंदे प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। आप देखो ना कितना गंदगी बढ़ती चली जा रही, पशुओं जैसी। नहीं, ये मनुष्य जन्म नहीं, नहीं, इसके लिए नहीं है। तो ये चीज सुधारना पड़ेगा, समाज को हमारे ये सुधार करना पड़ेगा कि धर्म पूर्वक ब्रह्मचर्य से रहो, और जब गृहस्थी में जाओ तब ऐसे बादशाह की तरह रहो। मन की इंद्रियों की गुलामी छोड़ो, भगवान का नाम आश्रय, उनका बल लो। तो गुरु मानने का मतलब गुरु की बात मानना। 3 बात मान लो, भगवान के अधीन होके नाम जप करो, कभी किसी की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, सत्य आचरण करो, भगवान मिल जाएंगे। ज्यादा प्रपंच थोड़ी भगवत प्राप्ति में। अब वो गंदे आचरण करता रहे और फिर सोचे कि हम 10 साल से नाम जप कर रहे हैं, तो भैया फिर बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि गलत आचरण में तुम्हारा सारा भजन क्षीण हो रहा है। उसको रोको, पहले संयम से चलो। पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा यार? पशु भी 6-6, 8-8 महीना तक ब्रह्मचारी रहते हैं, नहीं रहते? और मनुष्य होकर यहाँ पशुता छाई हुई है। सबसे ज्यादा भगवत मार्ग में बाधाएं काम पहुंचाता है क्रोध, तो दूसरे नंबर पे है। जिसको पवित्र भाव से उन्नति करनी है लोक परलोक की, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। विरक्त में हो तो पूरी ब्रख है, गृहस्थ में हो तो एक पत्नी जो तुम्हारे पाणी ग्रहण किया है। बस संयम से रहो, नाम जप करो, बढ़िया आनंद आ जाएगा। अब इस तरह पशुवत वृत्ति, गंदे आचरण, तो भगवान का भजन नहीं बनेगा, वो बकवास होगी केवल। सत्य मार्ग पर चलना, सत्य मार्ग को समझना बड़ा कठिन हो रहा है, बड़ा कठिन हो रहा है। आज तो हम धन्यवाद मानते हैं समाज का कि कम से कम शास्त्र की भाषा सुनने तो आ रहा है। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है। ये गुलामी, काम, क्रोध, लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया। अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे हम कह रहे भगवान ना मिले, कम से कम हम ऐसी दुर्गति तो न हो कि सुअर कुत्ता बने। मनुष्य बने तो अगला जन्म फिर मनुष्य का हो, हम फिर साधना करें, फिर भगवान को रिझाएं। कितना सुखमय मनुष्य जीवन है। कहीं भी दर्द हो तो औषधि ले लो। पशुओं को है क्या? भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर कष्ट सह रहे, कौन उनकी दवाई लिए घूम रहा है? मनुष्य शरीर में हर व्यवस्था है, और भजन करके हम उन्नति कर सकते हैं, वो उन्नति नहीं कर सकते। बस इतना ही समझ लो, चरित्र पवित्र रखो और नाम जप करो।